मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, मुझे अपना रास्ता भी खुद बनाना है, अपनी मंजिल तक भी खुद पहुंचना है, गिर के पड़ के उठ के कैसे भी दौड़ के चल के, बट यू विल हैव टू रीच देयर। माई पापा यूज टू से वन थिंग, तुम आज समय को बर्बाद कर रहे हो, कल समय तुम्हें बर्बाद करेगा। अगर आप में टैलेंट है ना, और अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना, लोग बाहें फैला के खड़े हैं हर प्रोफेशन में। यू हैव अ वॉइस, राइट? आवाज़ दी है भगवान ने, किस लिए दी है? टू पुट योर वर्ड्स। बचपन से ही मैं अपनी आवाज़ रखती थी बचपन में भी जब मुझे अपनी बात मनवानी होती थी, मैं मनवा ही लेती थी। आई वुड लव टू प्ले अ हीरोइन का कैरेक्टर इन संजय लीला भंसालीज मूवीज। आई लव इट। मैं बिल्कुल अगेंस्ट रहती हूँ हाँ इन सब चीज़ों के लिए, हेल्थ फ्रीक एंड ऑल। ऐसा नहीं कि मैं जान करके, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी लाइक फिट एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। मुझे पसंद ही नहीं है ऐसे, मेरे को मैदा खाने नहीं पसंद, मुझे ग्लूटेन नहीं खाना पसंद, क्योंकि मुझे ऐसे आदत ही नहीं है खाने की। What is your guilty pleasure? पानी पूरी। I can't help it. I can't help it. Ladies and gentlemen, today we have with us someone who has captivated the audience with her performances back to back. We have Priyanka Chahar Chaudhary with us. Thank you so much. How are Thank you feeling? I'm feeling great. Lovely, lovely. So you have pursued your career in acting, Yeah. right? What has been the motivation? What has been the inspiration behind you coming into this field? I think कभी सोचा नहीं था, तो आई कांट से कि मेरा इंस्पिरेशन ये है या मेरा मोटिवेशन ये है। सो आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट कि आई विल गेट इनटू एक्टिंग वन डे। इट वाज़न्ट प्लान्ड दो, सो इट जस्ट हैपेंड, बट once it happened I gave my 100%. That's what I did to reach here. So definitely वो planning नहीं था, वो motivation उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, but yes, once I was like I entered into it, फिर मैंने अपने आप डिमोटिवेट नहीं होने दिया। I kept myself motivated. फिर मैंने अपने आप को लाइफ में इंस्पायर्ड भी रखा, मोटिवेटेड भी रखा टू वर्क हार्ड टू रीच हियर। एंड या आई थिंक बिकॉज स्टार्ट तो ऐसे ही हो गया था। आई वॉज नॉट लाइक कि हाँ मुझे एक्टर ही बनना है, सो इट जस्ट हैपेंड। बट उसको फिर मैंने उसको एक्सेप्ट बहुत अच्छे से किया है। करेक्ट करेक्ट। सबका होता है ना, पहले कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से इंस्पायर होके एवरीबडी वांट्स टू बी सम स्पोर्ट्स पर्सन। आई नो, पर मैंने पहले जैसे बताया, मुझे कभी आइडिया ही नहीं था कि इट कैन बी योर प्रोफेशन। करेक्ट। आई हैड नो आइडिया, बिकॉज वेयर आई बिलोंग टू, वहाँ पर ये सब एनवायरनमेंट मैंने देखा नहीं है। वहाँ पर सिर्फ मैंने आर्मी एरिया ही देखा है, आर्मी वालों को ही देखा है, वहीं पे मैं पली बढ़ी हूँ। तो आफ्टर माय स्कूलिंग जब मैं कॉलेज में आई हूँ, तब मैंने बाहर की दुनिया देखनी शुरू की है। तो फिर मुझे खुद ही आगे चलकर एक कॉल आ गया कि एक्टिंग करोगे, एंड इट जस्ट स्टार्टेड लाइक दिस। बट देन जो मैंने बताया कि उसके बाद मुझे ये बहुत अच्छा लगा, एंड देन आई वाज लाइक कि या दिस इज समथिंग आई वांट टू डू। You really love doing this. Who is your inspiration in the industry and why? I mean, like, you know, हर किसी का कोई inspiration होता है. Who is your inspiration? आई थिंक आई कांट से अ सिंगल नेम बेसिकली। वाई? बिकॉज अगर आप इंस्पिरेशन की बात करो तो मुझे नहीं पता कि मुझे शायद यहाँ बैठे बैठे भी किससे इंस्पिरेशन मिल जाए। सो आई हैव नो आइडिया। सो आई कीप माई सेल्फ ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, टू लर्न एनी थिंग, लाइक जो भी अच्छी चीज़ है। मुझे नहीं पता यहाँ बैठे हुए किसी की आदत मुझे अच्छी लगे और एनी थिंग, राइट? तो मुझे वो हर चीज़ जो एक अच्छी हैबिट है, एक अच्छी आदत है, जो एक अच्छी बात है, जो एक अच्छा थॉट है, वो सब चीज़ें मुझे इंस्पायर करती है टू बिकम अ बेटर पर्सन, एंड दैट्स व्हाट आई डू। आई गेट इंस्पायर्ड। मेरे कई बार एक्टर्स को नहीं पता होता है कि वो लोग मुझे क्या सिखा जाते हैं। मैं उनको फिर सालों बाद बताती हूँ कि तूने एक बार ऐसे कहा था, मुझे चीज़ इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में गांठ बांध ली है। सो आई एम लाइक दैट। We see that you are very disciplined. Like, usually, when we see that, you know, when actors are involved, when events are involved, there is a lot of time lag. People come with a lot of baggage. Right. And on the other hand, we see you. I You know. are so punctual. You were on time and so friendly with everyone around. Right. Do you think somewhere your army background is हेल्प मी फॉर दिस? Yes. डेफिनेटली। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन मुझ में बचपन से ही आया था। बचपन में पापा से मैंने बहुत डांट खाई है इस डिसिप्लिन को लाने के लिए, पर मैं बहुत ज़िद्दी थी, मैं नहीं मानती थी, मैं अपने ही मन की करती थी। लेकिन ना मेरे को ये चीज़ पता है कि मैं अपनी लाइफ में गलतियाँ भी खुद करती हूँ, सीखती भी खुद हूँ। तो जब मैं बाद में ऐसी थी, मैं अपनी मर्ज़ी से जाती थी इवेंट्स में, बट देन लेटर आई रियलाइज कि जब मैं माई पापा यूज टू से वन थिंग,
तुम आज समय को बर्बाद कर रहे हो, कल समय तुम्हें बर्बाद करेगा. एंड आई यूज टू गेट स्कैर्ड ऑफ दिस लाइन कि यार ये कितनी डरावनी लाइन बोलते हैं पापा. तो ये बात मुझे तब समझ में नहीं आती थी, बट विद टाइम आई रियलाइज कि ही वॉज सो राइट कि यार आप ना टाइम मत वेस्ट करो अपना छोड़ो, किसी और का टाइम वेस्ट करने का तो आपको कोई हक नहीं है. तो वाई आई एम पंक्चुअल ऑल द टाइम कि मैं अगर अपनी मान लो कि मैं पार्टी में जाना चाह रही हूँ तो आई कैन बी लेट, इट्स फाइन, बिकॉज एट द एंड वो मुझे जाना है, मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है. बट इफ़ इट कम्स टू माई प्रोफेशन आई विल मेक श्योर कि मैं लेट नहीं होती हूँ, क्योंकि वो एक अच्छी आदत नहीं है और मुझसे ज़्यादा मैं किसी और का टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई हक नहीं है. तो अगर मैंने कुछ टाइम दिया आई विल बी देयर. अगर मैंने आपको आज 1:30 बोला था, 1:30 शार्प आई वॉज लाइक आउटसाइड द गेट. सो या आई एम लाइक दैट. वो थोड़ा सा वहाँ से भी मिला है एंड देन खुद भी आप सीख जाते हो. Correct. There are a lot of young girls who are wanting to enter this profession, but there are a lot of things which are there, around in media and all across. People are genuinely scared to think about pursuing a career in this profession. So have you experienced, first thing, have you experienced anything like this in the industry? Secondly, it's very difficult. Yeah. And secondly, like, are they welcoming people with open arms? सी अगर मैं आई वोंट से टिपिकल इस प्रोफेशन के लिए कि पीपल आर वेलकमिंग और नॉट, क्योंकि अगर आप में टैलेंट है ना और अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना, लोग बाहें फैला के खड़े हैं हर प्रोफेशन में, क्योंकि हर कोई टैलेंट की रिस्पेक्ट करता है, हर कोई आप वही अगेन डिसिप्लिन हो तो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आप हार्ड वर्किंग हो तो आपकी रिस्पेक्ट करता है. तो वो हर प्रोफेशन में ही है. कहीं पर भी आप में टैलेंट नहीं है और बस आप गुड लुक्स हैं और आपको लगता है मैं ये बन जाऊँगा और नहीं, तो नहीं, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट. यू नीड टू बी वेरी हार्ड वर्किंग. आज जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं किसी और का एग्जांपल नहीं, मैं अपनी ही बात कर सकती हूँ. जैसे मेरे ऊपर किसी का माई बाप का हाथ नहीं था टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, बट देन मुझे ये चीज़ पता थी और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, मुझे अपना रास्ता भी खुद बनाना है, अपनी मंजिल तक भी खुद पहुंचना है, गिर के पड़ के उठ के कैसे भी दौड़ के चल के, बट यू विल हैव टू रीच देयर. तो दैट गोल शुड बी क्लियर. वेलकमिंग लोग हों ना हो, आप अपनी तरफ से तो 110% दो कम से कम, तो लेटर यू वॉन्ट रिग्रेट इट कि यार मैंने अपना 110% नहीं दिया. सो आई थिंक मेरे साथ अगर मैं इस प्रोफेशन की बात करूँ, जब मैं भी आई थी मुझे पता था कि कोई नहीं है मेरी हेल्प करने वाला, आई विल बी अलोन, मेरे को खुद ही अपना रास्ता बनाना है, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. बट उसमें मैं बहुत ही खुश रहकर, क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट कर ली थी. मैंने आपको भी कहा था ना कि आई एम ऑलवेज प्रिपेयर फॉर बेस्ट एंड वर्स्ट साइड. सो दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि मैं अपने आप को सैड देखना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी एक लाइफ है एंड आई वांट टू लिव इट लाइक खुशी से. मुझे नहीं पसंद सैड रहना. होता है कि कई बार आप सैड भी हो जाते हो, बट देन आप उस सैड सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हो. इट्स ऑल देयर, लाइक क्या होगा, अब हो गया सो हो गया, उसका कुछ कर तो नहीं सकते हो ना. लेट्स ट्राई कि इसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं, फाइंड अ सोल्यूशन. सो या मैं भी बस सीखते सिखाते अपनी जर्नी तय कर रही हूँ यार. Lovely. We see, when we see your popularity started rising after Udaria, and it was multiplied, during your Big Boss days. Any specific memory from Big Boss which is not there in public, आपने कभी discuss नहीं किया है, but that memory is there with you, either good or bad, whatever, and that has created an impact on you, your personality. Okay, I'll share one thing. I felt थोड़ा सा मुझे बुरा लगा जब मैं बाहर आई और मुझे ये पता चला कि वहाँ पर ना एक भूख हड़ताल पे उतर गए थे कुछ लोग, तो तब उन्होंने खाना नहीं खाया था. एंड आई वॉज फीलिंग सो बैड अबाउट इट कि यार ये लोग खाना नहीं खा रहे हैं. लिटरली व्हाट आई वॉज डूइंग, जब मुझे बात बाहर आकर पता चली कि उन लोगों को अंदर बुलाकर पिज़्ज़ा खिलाया गया है, आई फेल्ट सो बैड, क्योंकि आई वॉज फीलिंग लाइक अ स्टूपिड फूल कि मैं उनके पीछे पीछे खाना लेकर घूम रही थी. और मुझे उस सिचुएशन के लिए बुरा लग रहा था कि यार मैं उस टाइम पर इतना बुरा क्यों फील कर रही थी, और वो लोग आराम से पिज़्ज़ा खाकर आ रहे हैं. उस चीज़ का भी बुरा नहीं लगा कि आपने पिज़्ज़ा खाया, गुड, आपने अच्छा है, कम से कम आपने कुछ खाया, आई वॉज हैप्पी अबाउट इट. बट इस चीज़ का बुरा लग रहा था कि उसके बाद तुम हमें ये दिखा रहे हो कि ये तो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ये जो टास्क हमें दिए पनिशमेंट है ये हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारा भी खाना बंद ना हो. दैट वॉज समथिंग मेरे को अच्छा नहीं लगा. तो मुझे ना सिंपैथी कार्ड खेलना बिल्कुल पसंद नहीं, बिकॉज आई डोंट प्ले इट. मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं कभी भी किसी से सिंपैथी लेती हूँ. तो मैं कई बार चीज़ें, वाई एम सेइंग, हर कोई हंसता हुआ चेहरा खुश, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है खुश हो. इट्स जस्ट कि मुझे पता है कि कैसे खुश रहना है, तो आई एम लाइक दैट. बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगता, डेफिनेटली लगता है. तो ये एक चीज़ थी, एक मेमोरी थी जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि यार
क्या स्टुपिडिटी थी, मैं क्यों घूम रही थी पीछे पीछे. बट देन अगेन आई सी द पॉजिटिव साइड, इट्स फाइन, दैट्स मेक्स यू यू. Yes. आई मीन कि वो तेरी एक अलग यूनिकनेस है, तेरी एक अलग क्वालिटी है विच मेक्स यू एग्जैक्टली. सो डोंट चेंज, इट्स फाइन. एंड तूने अपनी तरफ से तूने तो इंसानियत रखी थी. तो या दैट वाज वन मेमोरी, बट नो हार्ड फीलिंग्स, नथिंग. आई थिंक बिग बॉस से मुझे काफ़ी कुछ मिला है एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट. Correct. You are a very strong-headed person, and you are not fearing to raise your opinion and give your opinion in public. We see that not many people are okay in the society with that. I mean, they will tag you or they'll have some sort of tags which is most of the time demeaning. Right. So how do you deal with such situations? I mean, for our audiences, it will be a great insight. There are a lot of female viewers. हमारे female viewers ज़्यादा हैं. Right. तो can you have some message for them? आई थिंक ना, वही अगर हम ये बात करें तो ये एक पैटर्न है कि आप जब ऊपर बढ़ना चाहोगे ना, जब आप अपनी ज़ुबान अपनी आवाज़ रखते हो, आपको लोग करते हैं, खींचने वाले बहुत होते हैं, है ना. ओके, तो इसका ना मेरा मैं इसलिए हर बार अपना एग्जांपल देके बताती हूँ क्योंकि मैंने तो उस चीज़ से सीखा है. तो मैं अपनी आवाज़ इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है, अगर मुझे लगता है कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ सही हो रही है, तो उस चीज़ की थोड़ी सी परख मुझे ऐसा लगता है शायद से है, और मैं बस उस चीज़ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बोल देती हूँ. बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है, बचपन से ही मैं अपनी आवाज़ रखती थी. बचपन में भी जब मुझे अपनी बात मनवानी होती थी, मैं मनवा ही लेती थी. या वो तो चलो बचपन की ज़िद है, बट मैं हमेशा से ऐसी थी. और ऐसा नहीं कि उस टाइम पे मुझे नहीं रोका गया, मुझे भी ये बोला गया कि ऐसे मत हंसा कर, बिकॉज आई हैव अ लाउड लाफ. तो ऐसे मत हंसा कर, कल को शादी होगी तो क्या बोलेंगे. आई एम लाइक कि क्या बोलेंगे, कि वो भी हंसेंगे ही ना. आई मीन इसमें क्या इतनी बड़ी चीज़ है. तो इस चीज़ को आप बॉदर ही मत करने, तो लोग बोलेंगे. जस्ट अपने दिमाग में चीज़ लाने की ही ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं. आपको ही आगे बढ़ना है ना, उनको साथ में लेकर तो नहीं चलो ना, आप ही को आगे बढ़ना है. जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीवन कि कोई क्या बोलेगा. यू हैव अ वॉइस, राइट. आवाज़ दी है भगवान ने, किस लिए दी है? टू पुट योर वर्ड्स. होता है स्ट्रॉन्ग फीमेल लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आती है, बट ब्रो लेट्स ब्रेक द रूल. इट्स फाइन, यू नीड टू. एंड क्या मतलब, ये क्या ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही तेज़ आवाज़ में बोले. क्यों, वाई? मुझे ये चीज़ नहीं जमती. एंड दैट्स मी. आई मीन मुझे नहीं लगता है सही. जो आप जिसको आवाज़ उठानी है, आपको भगवान ने आवाज़ दी, बोलो, से इट आउट, इट्स फाइन. और लोग बोलेंगे, बोलते रहने दो. यू जस्ट फोकस ऑन योर गोल, दैट इज इट. Time is now. Time is now. Yeah. We'll quickly have some witty, fiery questions. ठीक है. What is your all-time favorite movie? कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, ऑल दोज टिपिकल 90s वाली मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, दोज. या. What is your dream role that you'd love to play one day? Dream role, something which is very challenging, which goes with my personality, like very strong personality. Either a very strong personality, कुछ ऐसा character मिले, या फिर मुझे I won't mind, like I would love to play a heroine का character in संजय लीला भंसाली's movies. I love it because जिस तरह के वो दिखाते हैं ना, उनके set and everything, it's so royal. And I belong to राजस्थान, वहाँ राजा महाराजा ऐसे पैलेसेस मैंने देखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो definitely yes, this is my wish list. What? Who has been your favorite co-star to work with? Favorite co-star? Ankit is definitely, we have an amazing, like we have very good chemistry. And then like if I say, जैसे मैंने रणदीप सर के साथ में भी काम किया था. बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हो तो. या. What is your guilty pleasure? पानी पूरी. I can't help it. I can't help it. मैं बिल्कुल अगेंस्ट रहती हूँ हाँ इन सब चीज़ों के लिए, हेल्थ फ्रीक एंड ऑल. ऐसा नहीं कि मैं जान करके, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी लाइक फिट एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई डोंट लाइक इट. मुझे पसंद ही नहीं है ऐसे. मेरे को मैदा खाने नहीं पसंद, मुझे ग्लूटेन नहीं खाना पसंद, क्योंकि मुझे ऐसे आदत ही नहीं है खाने की. बट पानी पूरी इज समथिंग, मैं यहाँ पिघल जाती हूँ. Favorite cuisine? I like Lebanese. Last thing, if you would want to describe your journey in one word, what would that be? I think कल हो ना हो.
मैं हमेशा अपनी लाइफ उसी मोमेंट में जीती हूँ. Lovely, lovely. It was pleasure talking to you. Thank you, same here. Thanks for coming and joining us on this show. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hi, this is Priyanka Chahar Chaudhary, and please do like, share, and subscribe to the Wit Chat Show.